साल 2023 में 3 राज्यों में विधानसभा और 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो इस साल विधानसभा चुनावों में राजनीतिक पार्टियों का प्रदर्शन ही 2024 के लोकसभा चुनावों की तस्वीर साफ कर देगा। बीजेपी चुनावों के लिए हर मोर्चे पर अकेले तैयारी कर रही है, तो वहीं विपक्ष एकजुट होकर बीजेपी का सामना करने की बात कर रहा है। अगर बात की जाए आम आदमी पार्टी की, तो अनुमान ये लगाया जा रहा था कि दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के गिरफ्तार होने के बाद और पंजाब में अमृतपाल के मामले पर घमासान मचने के चलते आप कहीं न कहीं चुनावों में थोड़ी सुस्त दिखाई देगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। हाल ही में राष्ट्रीय पार्टी बनने के बाद आम आदमी पार्टी ने इस साल होने वाले 3 राज्यों के विधानसभा चुनावों में चुनाव लड़ने का बड़ा ऐलान कर दिया है। अब इस चुनाव में आपकी एंट्री के बाद कांग्रेस पर क्या असर पड़ेगा, ये अपने आप में एक दिलचस्प बात होगी, क्योंकि पंजाब और गुजरात चुनाव के दौरान कांग्रेस का वोट शेयर घटा था और आपको सीधा फायदा मिला, तो कहीं न कहीं आपके 3 विधानसभा चुनावों में चुनाव लड़ने से चर्चा होना तो लाजमी है। हाल ही में आम आदमी पार्टी ने राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इसी कड़ी में दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब सीएम भगवंत मान भोपाल और जयपुर में और भी कई रैलियां और जनसभाएं करने वाले हैं, और छत्तीसगढ़ के लिए भी आप पूरी तैयारी कर रही है। आपके चुनावी रण में कूदने से सियासी समीकरण किस तरह बिगड़ेगा, इस पर एक नजर डालते हैं। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच तनाव के चलते कांग्रेस 2 खेमों में बंट गई है। सीएम गहलोत ने सत्ता में वापसी की उम्मीद से 19 नए जिले बनाने, पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने के साथ साथ नई सरकारी योजनाएं लागू कर देने की बात कही है। और खबर ये भी है कि राजस्थान में भाजपा के भीतर अंदरूनी कलह नजर आ रही है। 2018 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस और बीजेपी के बीच कड़ी टक्कर का मुकाबला रहा। कांग्रेस को 39.30% वोट शेयर के साथ 73 सीटें मिली, तो वहीं बीजेपी को 38.08% वोट शेयर के साथ 99 सीटें मिली। हालांकि उपचुनाव के दौरान बीजेपी ने अपनी कुछ सीटें खो दी। राजनीतिक सलाहकारों का मानना है कि आपको इन सभी बातों का फायदा मिलेगा। अगर बीजेपी या कांग्रेस में से किसी का भी वोट शेयर गिरा, तो आपके वोट शेयर में इजाफा हो सकता है। बात अगर मध्य प्रदेश की जाए, तो यहाँ भी कांग्रेस और बीजेपी के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है और आपकी एंट्री के बाद चुनावी लड़ाई और भी ज्यादा रोचक हो सकती है। जिस तरह आपने भोपाल की जनसभा में कांग्रेस को घेरा, ये तो साफ हो गया कि आप अपने निशाने पर सीधे तौर पर सिर्फ कांग्रेस को ले रही है। 2018 के चुनाव में बीजेपी को 109 सीटों के साथ 41.02% वोट शेयर और कांग्रेस को 114 सीटों के साथ 40.89% वोट शेयर मिला। तब ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में थे और सिंधिया का फायदा भी कांग्रेस को मिला। लेकिन जब सिंधिया बीजेपी से केंद्र में कैबिनेट मंत्री हैं, राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो आपको मध्य प्रदेश में अभी और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ सकती है। छत्तीसगढ़ विधानसभा क्षेत्र कांग्रेस का किला माना जाता है। कांग्रेस अन्य राज्यों की तुलना में यहाँ थोड़ी मजबूत है। 2018 के चुनावों में कांग्रेस ने बीजेपी को बुरी तरह हराया था और सीएम भूपेश बघेल को और ज्यादा मजबूती मिली थी। इस साल के चुनावों में क्या होता है, ये तो दिलचस्प बात रहेगी। रिपोर्ट्स की माने तो आपके चुनावी मुद्दों में फ्री योजनाओं की पॉलिसी से फायदा हो रहा है और दिल्ली की सत्ता को देखते हुए आपको जनता भविष्य के लिए विकल्प के रूप में देख रही है। कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती हैं या नहीं, इसका परिणाम तो चुनावों के बाद ही आएगा। आपको बता दें कि गोवा, उत्तराखंड और गुजरात चुनाव में आप पहले से ही एंट्री ले चुकी है। गोवा में 2 सीटों के साथ 6.77% वोट मिले थे और राज्य में अपना खाता खोला। उत्तराखंड में 3.3% वोट मिले पर सीट ना ला सकी। गुजरात चुनाव में आपने एंट्री के साथ ही बीजेपी के किले में 5 सीटें जीतकर चौंका दिया, लेकिन कांग्रेस का वोट शेयर गिरा और आपको 12.92% वोट मिले और बीजेपी ने 156 सीटें जीतकर नया इतिहास बना दिया। टीम न्यूज़ नेशन डिजिटल।